हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज की सेशन में स्टार्ट करेंगे क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सेलिना पब्लिकेशन का एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 11। इसके प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व हुआ था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ द पेरीमीटर इज 54 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ उसके ब्रेथ से ट्वाइस है यानी दुगना है और उसका पेरीमीटर है 54 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स लेंथ, उसका लेंथ क्या होगा, लेंथ फाइंड करना है। तो इसमें दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ये गिवन है यानी लेंथ उसके ब्रेथ से ट्वाइस है तो किसको लेट करना होगा? ब्रेथ को लेट करना होगा। ठीक है, लेट ब्रेथ भी x सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में लेट करेंगे। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू गिवन है, लेंथ इज ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ से ट्वाइस मींस 2x सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका गिवन है पेरीमीटर 54, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू गिवन है 54। पेरीमीटर कितना गिवन है? 54। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 54। दैट इज 2 इंटू एल लेंथ कितना है? 2x प्लस ब्रेथ x इज इक्वल टू 54। 2 इंटू 2x प्लस x 3x equal to 54. Therefore, x is equal to 54 upon 2 into 3. ये 2 और 3 मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा डिवाइड होगा तो 54 upon 2 into 3 equal to 54 upon 3 2 जा 6 6 9 जा 54 होता है, 6 9 जा 54। ठीक है, इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना? फाइंड इट्स लेंथ। x इसका ब्रेथ था, लेंथ है 2x, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू x और x का वैल्यू 9 2 जा 18 सेंटीमीटर। इसका लेंथ 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। Next, question number 12. A rectangle's length is 5 meter less than twice its breadth. If the length is decreased by 5 centimeter and breadth is increased by 2 centimeter, the perimeter of the resultant rectangle will be 74 centimeter. Find the length and breadth of the original rectangle. किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ 5 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 5 सेंटीमीटर लेस है। किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ क्या है? उसके ब्रेथ के ट्वाइस से 5 सेंटीमीटर लेस। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, यूनिट है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू क्या है? लेंथ 5 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से दुगने से 5 लेस, यानी 2x माइनस 5 सेंटीमीटर। यह है। नेक्स्ट, एंड ब्रेथ इज इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर, लेंथ को 5 सेंटीमीटर डिक्रीज कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ को
2 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया जाए, then the resulting rectangle will be then the perimeter of resulting rectangle will be 74 सेंटीमीटर. ठीक है. according to question new length क्या हो जाएगा, कह रहा है कि इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 5, न्यू लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ से 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो जाएगा. तो ओरिजिनल लेंथ क्या था 2x माइनस 5, तो 2x माइनस 5 था ओरिजिनल लेंथ, उसमें 5 सेंटीमीटर डिक्रीज मीन्स माइनस, तो माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 10 सेंटीमीटर. न्यू लेंथ हो गया 2x माइनस 10 सेंटीमीटर. न्यू ब्रेथ क्या हो गया, न्यू ब्रेथ में क्या किया गया है, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है. तो ब्रेथ क्या था, ब्रेथ था x, तो x प्लस 2, न्यू क्या हो जाएगा x प्लस 2 सेंटीमीटर, x प्लस 2 सेंटीमीटर ये ब्रेथ होगा. देयरफॉर न्यू पेरीमीटर रिजल्टिंग पेरीमीटर क्या होगा, देयरफॉर रिजल्टिंग perimeter इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो रिजल्टिंग पेरीमीटर गिवन है, रिजल्टिंग पेरीमीटर 74 है, तो रिजल्टिंग पेरीमीटर कितना 74, और रिजल्टिंग पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल, एल मीन्स लेंथ, और लेंथ क्या है 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 प्लस ब्रेथ है x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 74. ठीक है, that is 2x or plus x, 3x minus 10 plus 2 minus 8, 2x plus x, 3x minus 10 plus 2 minus 8, और ये 2 राइट साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा 74 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 37, 3x इक्वल टू 37, ये राइट साइड जाएगा प्लस 8 होगा, 3x राइट साइड जाएगा प्लस 8 हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू 37 प्लस 8 45. देयरफॉर x इक्वल टू 45 अपॉन 3, 3 15 जा, देयरफॉर x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करना था, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल. तो लेंथ क्या, ब्रेथ हो गया, x क्या था, ब्रेथ था, तो ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर and length, therefore breadth equal to x, breadth क्या लेट किए थे x, और x equal to 15 सेंटीमीटर and length है यहाँ 2x minus 5 and length equal to 2x minus 5 equal to 2 into x, और x 15 minus 5, 15 2 जा 30 minus 5 equal to 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ 15 सेंटीमीटर. ये दोनों आंसर, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी ब्रेथ 15 और लेंथ 25. Next question, 13 number. 13 numbers. The sum of 3 consecutive odd natural number is 57. Find the number. Let 3 consecutive odd number consecutive odd number be
द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 57। थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कोई भी यदि कंसेक्यूटिव फर्स्ट नंबर x है तो इसके बाद यानी कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, यानी इसके नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा तो उसमें +2 कर देंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट करना है तो उसमें भी +2 कर देंगे, x + 2 मीन्स x+4। तो फर्स्ट नंबर यदि x है तो उसका नेक्स्ट नंबर होगा +2 करेंगे x +2, इसमें भी +2 करेंगे x+4। ये कंसेक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सपोज दैट 1 है ऑड नंबर, 1 के नेक्स्ट नंबर 1 के बाद यानी नेक्स्ट नंबर कौन सा है ऑड नंबर 3 है, 1 3 5 7 इस तरह से देखो सब में 2 प्लस हो जाता है, 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7। तो कोई भी प्रीवियस ऑड नंबर में 2 प्लस करेगा करने से वो सक्सीडिंग यानी नेक्स्ट ऑड नंबर फाइंड होता है। तो लेट थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बी x +2 and x +4, ये थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है, तीनों का सम है 57। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + x + 2 + x +4 इज इक्वल टू 57, इज इक्वल टू 57। x + x + x यानी 3x + 4 to 6 is equal to 57, 57। that is 3x equal to 57, 3x equal to 57 minus 6 51, therefore x equal to 51/3 17। x equal to कितना है वैल्यू 17। therefore three consecutive odd numbers are, three consecutive odd numbers are कौन कौन है, x + 2, x means 17 यानी x + 2 x + 4 is equal to x equal to 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। ये थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A man's age is 3 times that of his son। मैन का एज उसके सन के एज का 3 टाइम्स यानी 3 गुना है। एंड इन 12 years he will be twice as old as his son would be, what are their percentage। क्वेश्चन क्या है, कोई भी मैन का एज उसके सन का एज यानी परसेंटेज, मैन का परसेंटेज उसके सन के परसेंटेज से 3 टाइम्स है। 12 years यानी 12 years hence मतलब 12 साल बाद man का age twice as old as his son। After 12 years age of man will be twice as old as his son। find their percentage। तो इसमें percentage of son भी x, then percentage of man भी क्या होगा 3x होगा। लेट ये 13 क्वेश्चंस था। नेक्स्ट 14 let present age of son be x years। let present age of son be x years, then present age of man, present age of son be x year, then present age of man is 3 times as old as his son। तो 3x years be 3x years, ठीक है। 12 years hence, ठीक है। after 12 years age of son
एज ऑफ सन विल बी, सन का एज क्या होगा आफ्टर 12 ईयर्स, अभी यानी प्रेजेंट एज है x, तो आफ्टर 12 यानी 12 ईयर्स हेंस क्या होगा, 12 ईयर्स हेंस उसमें प्लस हो जाएगा, तो आफ्टर 12 ईयर्स हेंस, आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ सन विल बी x प्लस 12, x प्लस 12 ईयर्स हो जाएगा। आफ्टर 12 ईयर्स एज ऑफ मैन, एज ऑफ मैन यानी उसके मैन का एज क्या हो जाएगा, तो उसका प्रेजेंट एज में 12 प्लस हो जाएगा, प्रेजेंट एज था 3x, मैन विल बी 3x प्लस 12 ईयर्स जो होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ईयर्स हेंस जो दोनों का एज होगा आफ्टर 12 ईयर्स ट्वाइस, यानी मैन का आफ्टर 12 ईयर्स मैन का एज सन के एज का ट्वाइस यानी दुगना हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैन का एज कितना है 3x प्लस 12 ईयर्स, यानी आफ्टर 12 ईयर्स मैन का जो एज होगा वो सन के एज का ट्वाइस होगा, तो आफ्टर 12 ईयर्स मैन का एज ये है, आफ्टर 12 ईयर्स सन का एज है x प्लस 12 और इसके ये क्या होगा ट्वाइस होगा यानी दुगना होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 12 2 जा 24, लेफ्ट साइड लाएंगे 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 24 माइनस 12, x इक्वल टू 12। x किसका प्रेजेंट एज था, x प्रेजेंट एज था सन का, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन, present age of sun equal to 12 years and present age of man equal to x था और इसका 3x, तो 3 into 12 equal to 36 years, एक का 36 ईयर्स और एक का 12 ईयर्स, ये आंसर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज, एक का 12 यानी सन का 12 ईयर्स और मैन का 36 ईयर्स। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, अ मैन इज 42 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन इज 12 ईयर्स ओल्ड, in how many years will the age of the son be half the age of the man at that time? मैन का एज 42 ईयर्स है और उसके सन का एज 12 ईयर्स है। कह रहे कितने साल बाद, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल बाद उस मैन का एज सन के एज का, यानी कितने साल बाद, यानी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एज ऑफ सन, यानी कितने साल बाद जो सन का एज मैन के एज का हाफ हो जाएगा। ठीक है, टाइम फाइंड करना है। लेट आफ्टर टी ईयर्स, टाइम को लेते हैं टी, आफ्टर टी ईयर्स एज ऑफ सन बी हाफ द एज ऑफ man, age of sun be half the age of the man after t years सन का एज मैन के एज का हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों को आफ्टर टी इयर्स एज फाइंड करेंगे। नाउ after t years age of man
age of man will be, after t years age of man will be कितना होगा? अभी मैन का एज कितना है? 42 ईयर्स। तो आफ्टर टी ईयर्स यानी टी ईयर्स बाद कितना हो जाएगा? तो ऐड हो जाएगा, विल बी 42 प्लस टी ईयर्स। आफ्टर टी ईयर्स एज ऑफ मैन विल बी 42 प्लस टी, यानी 42 अभी एज है और टी ईयर्स और ऐड होगा तो 42 प्लस टी। आफ्टर टी ईयर्स, age of sun will be, सन का अभी कितना एज है? 12 ईयर्स है। तो आफ्टर टी ईयर्स क्या होगा? 12 प्लस टी होगा। एज विल बी 12 प्लस टी ईयर्स। आफ्टर टी ईयर्स एज ऑफ सन विल बी 12 प्लस टी according to question। आफ्टर टी ईयर्स क्या हो रहा है? सन का एज मैन के एज का हाफ। तो आफ्टर टी ईयर्स सन का एज क्या है? 12 प्लस टी। सन एज विल बी हाफ द एज ऑफ मैन। तो आफ्टर टी ईयर्स सन का एज क्या था? 12 प्लस टी। तो 12 प्लस टी इज इक्वल टू, आफ्टर टी ईयर्स मैन का एज क्या था? 42 प्लस टी। 42 प्लस टी यानी आफ्टर टी ईयर्स सन का एज मैन के एज का हाफ मीन्स मैन के एज का 1/2 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 2 जा 24 प्लस 2t, 2 इंटू टी, 12 इंटू 2 24, t इंटू 2 2t इज इक्वल टू 42 प्लस टी, दैट इज 2t। टी लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा, इक्वल टू 42। 24 राइट साइड रिप्लेस होगा, ये माइनस हो जाएगा 24 2t माइनस टी मीन्स t इज इक्वल टू 42 माइनस 24, 8 3 means 18। देन आफ्टर टी ईयर्स मीन्स करेक्ट। क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी ईयर्स? देयरफॉर आफ्टर 18 ईयर्स, देयरफॉर आफ्टर 18 ईयर्स एज ऑफ सन, after 18 years age of sun be half the age of man। after 18 years age of sun be half the age of man, यानी ये आंसर होगा 18 years, after 18 years। 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। Next, 16 number. A man completed a trip of 136 km in 8 hours. Some part of the trip was covered at 15 km per hour and the remaining at 18 km per hour. Find the part of the trip covered at 18 km per hour. क्वेश्चन क्या है कि कोई भी मैन एक 136 किलोमीटर का ट्रिप वो 8 आवर में कंप्लीट किया। कुछ डिस्टेंस वो यानी सम डिस्टेंस वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया और कुछ डिस्टेंस वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कवर किया। क्वेश्चन यह है कि 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितने डिस्टेंस कवर किया। तो लेट x kilometer distance covered at 18 kilometer
पर आवर। सपोज दैट वो x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो कितना वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस से x को माइनस कर देंगे। देयरफॉर ये लिखेंगे देन 136 माइनस x, टोटल डिस्टेंस क्या था 136, उसमें से x किलोमीटर वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया, तो बचा डिस्टेंस यानी 136 माइनस x किलोमीटर डिस्टेंस covered at 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ये 15 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से कवर किया। टाइम टेकन टू कवर, नाउ टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर इज इक्वल टू, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस x किलोमीटर और किस स्पीड से 18, तो x डिस्टेंस बाय स्पीड यानी x बाय 18 इतना आवर्स लगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कवर कितना डिस्टेंस 136 माइनस एक्स किलोमीटर, 136 माइनस एक्स किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 136 माइनस एक्स एंड स्पीड 15, तो 136 माइनस एक्स अपॉन 15 ये आवर्स, इतना आवर्स लगा। और ये दोनों मिलाकर टोटल कितना टाइम लगा था 136 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा था 8 आवर्स, तो ये दोनों का सम होगा 8 होगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x by 18 यानी x अपॉन 18 प्लस 136 माइनस x अपॉन 15 इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, 15 और 18 का एलसीएम क्या होगा 90, 15 और 18 का एलसीएम 90 होगा, 18 5 जार 95x प्लस 15 6 जा 90, 6 इंटू 136 माइनस x इज इक्वल टू 8, that is 5x plus 6 into 136, 816, 6 into 136 816, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 3 21 and 6 to 8 minus 6 into x 6x is equal to 8 into 90, cross multiply 8 into 90, 5x minus x यानी 816 माइनस x, 5x माइनस 6x माइनस x होगा, 5x माइनस 6x माइनस x इक्वल टू 8 इंटू 19 720। देयरफॉर x इज इक्वल टू, x राइट साइड जाएगा प्लस होगा, x इक्वल टू 816 माइनस 720 इज इक्वल टू 606 11 माइनस 2 9 और ये 8 कैंसिल, x इक्वल टू 96, x इक्वल टू 96। क्वेश्चन क्या था, कितने डिस्टेंस हो, फाइंड द पार्ट ऑफ द ट्रिप कवर्ड एट 18 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर he covered 96 kilometer at 18 किलोमीटर पर आवर, 96 किलोमीटर डिस्टेंस वो 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो कवर किया। 16 का आंसर 96 किलोमीटर।
Next, 17. The difference of the two numbers is 3 and the difference of their square is 69. Find the number. दो नंबर का डिफरेंस 3 है और उसके स्क्वायर का डिफरेंस है 69, तो वो दो नंबर फाइंड करना. फाइंड द नंबर्स. let two numbers be x and x plus 3. x and x plus 3. अब दो नंबर है जिसका डिफरेंस 3 है. देखो x और x plus 3 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है. तो x minus 3 भी ले सकते हो. ठीक है, एक नंबर x दूसरा नंबर x minus 3 भी ले सकते हैं. x और x minus 3 में भी 3 का डिफरेंस है और x plus 3 में भी 3 का डिफरेंस है. ठीक है, तो दूसरा नंबर x plus 3 या दूसरा नंबर x minus 3 भी लिया जा सकता है. तो सपोज दैट दो नंबर है x और x plus 3, दोनों में 3 का डिफरेंस है. कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस है 69. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर का डिफरेंस यानी ये बड़ा है, इससे बड़ा नंबर है, इससे x से x plus 3 ग्रेटर है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस यानी x plus 3 x plus 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ये होगा. ठीक है, इक्वल टू ये क्या है? 69. ये a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है. a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 69. माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 69. ये राइट साइड जाएगा माइनस 9 इक्वल टू 60. 6x equal to 60, therefore x equal to 60 upon 6. 6 10 जा 60, x equal to 10. ठीक है, x equal to 10, then therefore two numbers are x और x plus 10. तो x and x plus 10 is equal to x equal to 10 है, 10 and 10 plus 3 13. 10 and 13 ये आंसर 17 का आंसर 10 and 13. Next, two consecutive natural number are such that 1/4 of the smaller exceeds 1/5 of the greater by 1. Find the numbers. Two consecutive natural number. Consecutive means लगातार. Let two consecutive natural numbers number are टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा? फर्स्ट x यदि लेट करते हैं तो नेक्स्ट x plus 1, x and x plus 1, x and x plus 1. According to question, a smaller 1/4 of the smaller, ठीक है, स्मॉलर नंबर इसमें कौन है? x स्मॉलर है, x plus 1 ग्रेटर है. ठीक है, तो सच दैट 1/4 ऑफ द स्मॉलर का 1/4 यानी x by 4 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द स्मॉलर एक्सीड्स द 1/5 ऑफ द ग्रेटर by 1. ग्रेटर का 1/5, ग्रेटर क्या है? x plus 1, उसका 1/5 मीन्स x plus 1 by 5. इससे कितना ग्रेटर है? 1 plus 1. ठीक है, इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो x by 4 लेफ्ट साइड लाएगा माइनस x plus 1 by 5 is equal to 1. इस 5 और 4 का एलसीएम यहाँ 20 होगा. 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 4 जा 20, 5x minus 5
4 5 जा 20, 5x माइनस 5 4 जा 20, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज 5x माइनस 4 इंटू x 4x माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 4x 5x माइनस 4x x माइनस 4 is equal to 20 into 1 cross multiply 20, therefore x equal to 20 plus 4 equal to 24. ठीक है, एक x का वैल्यू कितना है 24, टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या है x एंड x प्लस 1, therefore टू consecutive number, consecutive natural number are x and x plus and x plus 1 is equal to x क्या है 24 and x equal to 24 and x plus 1 24 plus 1 25, 24 and 25. क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट, 3 consecutive whole number are such that they are be divided by 5 3 and 4 respectively. The sum of their quotient is 40. Find the numbers. 3 consecutive whole numbers. 3 consecutive whole numbers. Whole numbers क्या होगा? Suppose that first है 1, तो second उसके बाद next whole number 2, next whole number 3. ठीक है, कोई भी नंबर प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट उसका होल नंबर आएगा। सो सपोज दैट फर्स्ट होल नंबर x लेट करते हैं तो नेक्स्ट क्या होगा x प्लस 1, उसके नेक्स्ट x प्लस 2, तो 3 होल नंबर्स क्या होगा x कंसेक्यूटिव होल नंबर x प्लस 1 x प्लस 2। लेट 3 whole numbers be x plus 1 and x plus 2. ठीक है, they are divided by 5 3 and 4. ठीक है, respectively the sum of their quotient is 14 according to questions. इसमें x में यदि 5 से डिवाइड होगा तो इसका कोशिएंट क्या होगा x बाई 5, जो भी डिवाइड होगा इसका कोशिएंट x बाई 5 होगा। x प्लस 1 को यदि 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोशिएंट क्या होगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसका कोशिएंट ये होगा कोशिएंट। ठीक है, x नंबर पता नहीं, जो भी डिवाइड करके आएगा वही कोशिएंट होगा। ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोशिएंट क्या होगा, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, ये होगा कोशिएंट उसका। किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे वो उसका कोशिएंट होगा। और कह रहा है कि सम ऑफ देयर कोशिएंट इज 40, और ये तीनों का सम कितना है 40 है। ठीक है, तो इससे x का वैल्यू फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 x प्लस 2 में डिवाइड क्या हो रहा है, फर्स्ट में 5, सेकंड को 3 से, थर्ड को 4 से, तो x बाई 5 प्लस x प्लस 1 बाई 3 प्लस x प्लस 2 बाई 4, ये x को 5 से डिवाइड किए तो कोशिएंट इसका x बाई 5 होगा। x प्लस 1 यानी नेक्स्ट नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोशिएंट x प्लस 1 बाई 3, x प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे x प्लस 2 बाई 4 कोशिएंट होगा। और ये तीनों के कोशिएंट का सम एंड द सम ऑफ देयर कोशिएंट इज 40, ये किसके इक्वल है 40 के इक्वल है। ठीक है, इसको कैलकुलेट के x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 3 और 4 कैल्शियम 30 नहीं 60 एलसीएम होगा, 5 3 और 4 कैल्शियम 60 को 5 से
डिवाइड करेंगे 12 5 जा 60, 12 इंटू एक्स 12x प्लस 23 जा 60, 20 में मल्टीप्लाई होगा 20 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 के साथ प्लस 15 4 जा 30, 15 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2, 15 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 is equal to 40, that is 12x plus 20 into x 20x plus 20 plus 20 into x 20x plus 20 plus 15 into x 15x plus 15 2 is 30 upon 60 is equal to 40. 12x plus 20x plus 15x 12 और 12 20 32 और प्लस 15 47x 12x plus 20x plus 15x 47x plus 12 plus 30 20 plus 30 50 plus 50 is equal to 40 into 60 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 40 into 60 that is 47x plus 50 is equal to 2400. 47x equal to 50 राइट साइड जाएगा माइनस होगा तो 2400 minus 50 equal to 2350. Therefore, x equal to 2350 upon 47. डिवाइड करेंगे इसको 7 5 जा 35 50 टाइम होगा डिवाइड x equal to 50. Therefore, 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स यहां कंसेक्यूटिव ऐड कर देंगे. ठीक है, लेट 3 होल नंबर्स नहीं 3 कंसेक्यूटिव. Therefore 3 consecutive whole number are क्या था x plus 1 x plus 2. x का वैल्यू कितना है 50 तो 50 plus 1 यानी 51 और 50 plus 2 52. 51 and 52. 51 and 52. क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हुआ. नेक्स्ट 20. If the same number be added to the number 5, 11, 15 and 31, the resulting number are in the proportional. If the same number, let number be x, let number be x, then if the same number be added to the number 5, 11, 15, 31, ठीक है, सब में after adding x, the numbers are सब में x ऐड कर देंगे तो न्यू नंबर ये 4 नंबर क्या हो जाएगा 5 था तो 5 में x होगा प्लस तो 5 प्लस x. 11 में भी x ऐड होगा 11 प्लस x. 15 में x ऐड होगा 15 प्लस x. सेम नंबर सब में ऐड हो रहा है x, लेट द नंबर भी x. ठीक है, 31 एंड 31 इसमें भी x ऐड होगा तो 31 प्लस x.
और कह रहा है कि रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शनल, ये सारे प्रोपोर्शनल हो जाता है। ए बी सी डी एग्जाम्पल, इफ ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शनल, इफ ए बी सी एंड डी आर प्रोपोर्शनल, यदि ए बी सी डी प्रोपोर्शनल है देन इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी 4 नंबर ए बी सी डी यदि प्रोपोर्शनल है तो उसको लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो यहां भी 4 नंबर 5 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स एंड 31 प्लस एक्स प्रोपोर्शनल है, तो इसको भी उस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन they are proportional, they are proportional, they are proportion, they are proportion। ये प्रोपोर्शन है तो ये सारा इस ए भी इसी का फॉर्म होगा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। तो ए बाई बी मीन्स 5, देयरफॉर 5 प्लस एक्स अपॉन ए बाई बी, बी क्या है 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी, और डी सी 15 प्लस एक्स अपॉन 31 प्लस एक्स, ये होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस एक्स इंटू 31 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स इंटू 31 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स इंटू 31 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स, इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स, 11 प्लस एक्स इंटू 11 प्लस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, 5 इंटू 31, 5 into 31 155 plus 5 into x 5x plus 31 into x 31x plus x into x x square is equal to 11 into 15 165 plus 11 into x 11x, 11 से ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, अब x से दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 15 15x प्लस 15x प्लस x इंटू x x स्क्वायर। सेम इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड यदि सेम नंबर हो सेम साइन के साथ वो कैंसिल होगा, दैट इज 155 प्लस 5x प्लस 31x 35x 36x, 5x plus 31x 36x is equal to 165 plus 11x plus 15x 25x, 11x plus 15x 26x होगा, 15 और 11 26x, that is 36x, 26x को लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस 26x इज इक्वल टू 165, और ये राइट साइड जाएगा 155 माइनस हो जाएगा 155, 36x माइनस 26x यानी 10x इज इक्वल टू 165 माइनस 155 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10 अपॉन 10 यानी x इक्वल टू 1। तो ये कौन सा नंबर होगा, 1 आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द नंबर, और वो नंबर 1। नेक्स्ट 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। मैन का प्रेजेंट एज सन के प्रेजेंट एज का ट्वाइस है यानी दुगना है। 8 years hence यानी 8 साल बाद their age will be in the ratio of 7:4। 8 years hence मैन एज और सन एज का रेशियो होगा 7:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है,
प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज ट्वाइस एज दैट ऑफ इट्स सन, तो किसका एज लेट करेंगे, सन का प्रेजेंट एज लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन be x years, then present age of man be present age of sun be x years, then present age of man twice means 2x years होगा, 2x years आफ्टर 8 years hence, 8 साल बाद यानी 8 years hence जो मैन का परसेंटेज होगा और सन का 8 years hence सन का परसेंटेज होगा, दोनों का रेशियो 7:4। तो सबसे पहले दोनों का 8 years hence एज क्या होगा वो फाइंड करना है। तो 8 years hence आफ्टर 8 years एज ऑफ सन will be 8 years hence, यानी 8 years hence सन का एज क्या हो जाएगा, तो अभी प्रेजेंट एज x है तो 8 years hence क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा, will be x plus 8 years after 8 years age of man will be 8 years hence मैन का एज क्या होगा, तो प्रेजेंट एज मैन का है 2x, तो इसमें 8 ऐड हो जाएगा तो बी 2x plus 8 years, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और 8 years hence मैन का एज और सन के एज का रेशियो 7:4, तो मैन का एज 8 years hence क्या था 2x plus 8 और सन का एज 8 years hence था x plus 8, ये दोनों का रेशियो 7:4 होगा। इसे x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2x plus 8 into 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x plus 8 into 4 is equal to 2x plus 8 into 4 equal to x plus 8 into 7, x plus 8 into 7, 2x 4 2 जा 8x plus 8 4 जा 32 is equal to 7 into x, 7x plus 8 7 जा 56, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x into 4 8x plus 8 4 जा 32 is equal to 7 into x, 7x plus 8 into 7 56, that is 8x minus लेफ्ट साइड आएगा माइनस होगा 7x और 56 ये 32 राइट साइड जाएगा माइनस 32, 8x minus 7x, x equal to 8x minus 7x, x equal to 56 minus 32, 24, ठीक है 24। x इसका परसेंटेज था सन का, therefore present age of sun equal to x or x equal to 24 years and present age of man का परसेंटेज क्या था 2x is equal to 2 into 24 equal to 48, 2 into 24 equal to 48 years, मैन का परसेंटेज 40 years और सन का परसेंटेज 24 years।
क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 14B में ये 21 क्वेश्चन ही था, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।